टुडे वी आर लर्निंग आवर फर्स्ट पैटर्न और दैट इज फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। सो हम मतलब इसे कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का अकरेंस काउंट करना हो कि वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और ये कब कब काम में आता है कि जब हमें मान लो कि रिटर्न करना हो कि अरे गिवन जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और हर एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी रिटर्न करनी हो, या सपोज एक अरे जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, हमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन्हें हटाना हो या मैचिंग वगैरह इन समय काम आता है। सो अब अपन ये कर कैसे सकते हैं, अगर सपोज अपने पास जो एलिमेंट्स है जो लिमिटेड है, मतलब कैसे सपोज मान लो कि अपन को कैरेक्टर्स काउंट करने हैं ABCD टू Z। सो हमें पता है कि वो लिमिटेड है 26 है, तो उस केस में हम अरे यूज़ कर सकते हैं, वरना हम हैश मैप यूज़ करेंगे। अब हैश मैप होता क्या है, हैश मैप क्या है, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को एज अ की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। अब की वैल्यू पेयर कैसे, तो एनालॉजिकली अपन ने आप सबने इंडेक्स देखा होगा नोटबुक में। सो उसमें क्या रहता है कि चैप्टर का नाम रहता है और उसका सामने पेज नंबर रहता है, तो जो नाम है वो की हो गया और पेज नंबर हो गया वो वैल्यू हो गया। तो अगर अपन को कभी कोई चैप्टर देखना हो तो अपन क्या देखते हैं, उसका नाम देखते हैं और फिर उससे अपने को उसका पेज नंबर पता चल जाता है, तो उसकी वैल्यू पता चल जाती है। सो देखो इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, ऐसे अनऑर्डर्ड मैप और किस की का क्या टाइप है, वैल्यू का क्या टाइप है और उसका नाम, वो इस तरह से उसका डिक्लेरेशन होता है। सो सपोज मेरे को देना है कि मेरे पे 5 है, वो उसकी वैल्यू 3 है, तो मैं लिख दूंगा MPO 5 इक्वल टू 3। तो 5 को यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3, और सपोज 2 को वैल्यू देनी है 4, तो MPO 2 इक्वल टू 4। अब सपोज मान लो कि मेरे को 1 और 5 मिल गया, तो मेरे को उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें +1 करके उस वापस स्टोर करा दूंगा, तो MPO 5 अभी क्या बन गया 4। अब अपन कैसे चेक करेंगे कि कोई वैल्यू मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन हमें बता देता है अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है मैप के अंदर, और अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है मतलब वो जो वैल्यू अपन सर्च कर रहे हैं, जैसे 5 सर्च कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट कर रही है। अब फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के एग्जांपल्स की बात करें सपोज अपन, तो कहाँ-कहाँ ये काम आता है, जैसे हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो, या ऐसा एलिमेंट रिटर्न करना हो जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो या सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो, या ऐसा एलिमेंट रिटर्न करना हो जिसकी n/2 से ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी हो, जहाँ पे n क्या है, अरे का साइज़ है, या मान लो यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हो या डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिटर्न करने हो। तो एग्जांपल के लिए मान लो अपन को एक अरे दे रखा है ये वाला, तो इसमें 1 2 2 और 3 3 3 ऐसा कुछ है। तो अपन को मान लो कि एक तो सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो वो तो अपन कर सकते हैं कि एक मैप बनाएंगे और जैसे ही एक एलिमेंट आ रहा है उसका क्या करेंगे, उसको एज अ की स्टोर करके उसको वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सपोज अगर 1 आया तो देखो MPO 1 प्लस प्लस करा, इनिशियल अपना मैप खाली था, MPO 1 प्लस प्लस करा तो 1 की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 रहती है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी 1 होगी। फिर 2 आया, 2 की इंक्रीज करी तो 1 होगी, फिर वापस 2 है तो वापस इंक्रीज करेंगे, तो अभी देखो मैप में क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह हम सारे एलिमेंट्स के लिए कर लेंगे, तो इससे हमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब सपोज मैं इस पॉइंट पे आफ्टर 2 चेक करूं कि MPO 3 क्या होगा, बट अभी तक अपन ने 3 की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करा है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 0 होता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0। तो अपन ने सारे एलिमेंट्स की सपोज ऐसे फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। अब अपन को बताना है कि ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो ग्रेटर देन n/2, तो देखो 3 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2 है, तो ये क्या अपना आंसर हो जाएगा। या अपन बोल सकते हैं कि यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करना हो, तो जितनी भी कीज होंगी अपनी मैप में वो क्या रहती है, यूनिक रहती है। तो देखो अगर यहाँ पे देखें तो 1 एक की है, वो A1 एक बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन यूनिक सारी कीज अगर अपन रिटर्न कर देंगे तो अपन को मिल जाएंगे अपने सारे यूनिक एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये काम आता है। अब मान लो दूसरा है एग्जांपल की फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में काउंट करना हो। अब अपन को पता है कि स्मॉल ABCD में 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो अब अपने कैरेक्टर्स क्या लिमिटेड है, तो उसके लिए अपन क्या अरे यूज कर सकते हैं। सो इनिशियली अपने सारे एलिमेंट्स को एक अरे बनाई 26 साइज की और जिसमें सारे को 0 कर दिया। सो अब क्या, जब ये कोई कैरेक्टर आ रहा है, जो C आ रहा है, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज कर देंगे, वो आ रहा है उसकी 1 से इंक्रीज कर देंगे। इस हिसाब से मतलब अरे में भी अपन स्टोर कर सकते हैं, अगर मैं भी आ रही है दोनों में से कोई सा भी अपन यूज कर सकते हैं। अब लीड कोड पे एक अच्छा प्रॉब्लम है नंबर 1 वाला टू सम। अब वो प्रॉब्लम भी अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है, हमें एक आर्ग्यूमेंट रहता है, टारगेट गिवन रहता है, हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करने होते हैं जिनका सम उस टारगेट के बराबर हो, राइट। तो देखो यहाँ पे 5 3 6 4 है, तो देखो 6 4 का सम है वो 10 है, लेकिन हम उसे फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन जाएंगे, देखेंगे इंडेक्स 0 पे क्या है, 0 पे 5 है। अब 5 हमें मिल गया, हमें चाहिए कितना 10 चाहिए, तो उसमें कितना और चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कितना और चाहिए 5। तो हम देखेंगे मैप में कि 5 पहले से प्रेजेंट है क्या, बट अभी मैप तो खाली है, तो उसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर अपन को यहाँ से नहीं मिला। अब ये एलिमेंट आया, इसको अपन इसकी फ्रीक्वेंसी मैप में 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 3 है, और हमें कितना चाहिए एक्स्ट्रा, और कितना चाहिए 7 एक्स्ट्रा और चाहिएगा, 7 एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो क्या मैप में 7 है, नहीं मैप में तो अभी तक करंटली 5 ही है, तो मतलब ये भी नहीं मिला हमें। तो अब अपना एलिमेंट क्या था 3, तो अपन 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1 से बढ़ा देंगे। अब इंडेक्स 2 पे क्या अपने पास 6 है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए 4 एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे 4 एक्स्ट्रा चाहिए हमें, तो हम मैप में देखेंगे 4 प्रेजेंट है, बट मैप में अभी तो 5 और 7 ही प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं प्रेजेंट है। तो अपन को अपना एलिमेंट 6 भी मार्क कर देंगे, तो अभी अपना मैप क्या हो गया 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की 1, 61। अब इंडेक्स 3 पे अपने पास क्या है 4 है, मतलब हमें कितना और चाहिए 6 चाहिए। तो इस बार अपन जब मैप में 6 चेक करेंगे तो वो प्रेजेंट है। अब तो हमें हमारा आंसर मिल गया, क्या आंसर क्या होगा 4 एंड 6। और अगर आपको इस टॉपिक को लीड कोड पे प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो टॉपिक्स में काउंटिंग है, तो वहाँ पे इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप वहाँ उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।